हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भोटिया जनजाति की ये उपजाति है जाड़ उपजाति, जो कि बौद्ध धर्म को मानती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, उत्तरकाशी में रहने वाले जाड़ अपने आप को किसका वंशज, जनक का वंशज मानते हैं और जाड़ लोग जो हैं ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। जाड़ों की बोलचाल भाषा पूछी जाए तो रोमबा इनकी बोलचाल भाषा है, जो तिब्बती भाषा से मिलती जुलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीम पुल किस धाम के निकट स्थित है। भीम पुल जो है ये आपके किस धाम के निकट, बद्रीनाथ धाम के निकट स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो देखिए, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन कब दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931, 1931 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, झुमड़ा है। तो देखिए, झुमड़ा क्या है ये बताना है। तो झुमड़ा जो है ये थारुओं का एक नृत्य गीत है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया गया था वर्ष 2018 में, 25 दिसंबर 2018 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पंछी कहा जाता है। तो देखिए, आंगन का पंछी किस पक्षी को कहा जाता है। देखिए, उत्तराखंड में विख्यात किस पक्षी को, ये पक्षी है घिनौड़ी पक्षी, जिसको आंगन का पंछी कहा जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है, बाबा बमराड़ा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कसार देवी मंदिर स्थित है। तो देखिए, कसार देवी का जो मंदिर है ये स्थित है आपके कश्यप चोटी पर, किस जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में कश्यप पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया। तो देखिए, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया था। यहाँ पे आपका राइट आंसर है वॉल्टन ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो देखिए, भारत में जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान बताना है। तो 5वां स्थान है उत्तराखंड राज्य का। अगला देखेंगे, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर जो है ये जाना जाता है राजबद्री के रूप में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है। तो देखिए, उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की हाइट कितनी है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखेंगे, निम्न विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो देखिए, बगड़वाल जो नृत्य है वो किया जाता है कहाँ पर, इसका राइट आंसर है देखिए नीति घाटी में। अगला क्वेश्चन देखें, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर, देव प्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभागार पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, सभागार पुस्तक के लेखक बताने हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह।
अगला देखेंगे सभासार है इसका नाम, सभासार ये ग्रंथ है जो कि सुदर्शन शाह के द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला देखेंगे कालिदास की रचना, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? ये कालिदास की कौन सी रचना है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमार संभव। कालिदास की रचना कुमार संभव में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अयुग्म उपनाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे अयुग्म उपनाम कौन सा है? देखिए अयुग्म उपनाम यहाँ पे हो जाएगा पार्थ विवेकानंद खंडूरी। जंगली उपनाम है जगत सिंह चौधरी का, धर्माधिकारी महीधर शर्मा का, गणी है गणेश खोखसाल का। ये बिल्कुल सही है, जो इनकरेक्ट है वो बताना था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कुमाऊं का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का मुसोलिनी कहा जाता है किसको? हर्षदेव ओली को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है देखिए किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है? तो देखिए बटर फेस्टिवल मनाया जाता है द्यारा बुग्याल में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिसने 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिससे 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर है 1880 का ये भूकंप था। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किन का संबंध फुटबॉल से नहीं है? तो देखिए फुटबॉल से किनका संबंध नहीं है? उन्मुक्त चंद का। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे झेवरा आभूषण पहना जाता है। झेवरा नामक आभूषण कहाँ पर पैर में पहना जाता है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो देखिए वर्ष 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति प्रसाद नौटियाल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्राचीन माप पद्धतियों में तामी किस प्रकार की माप पद्धति थी? तो देखिए प्राचीन माप पद्धतियों में तामी जो है ये किस प्रकार की माप पद्धति थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य मापन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला कब? वर्ष 2014 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सेशन पसंद आ रहा है आप सभी को तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। और देखिए ये क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर बन सके। तो डेली सुबह 10 बजे ये क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं। तो हर क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगाएं और आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर करते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा इस सेशन के एंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्यूडार गंगा पार्क स्थित है? तो देखिए भ्यूडार गंगा पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है ये आपके कहाँ पर कब की गई ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं जिन लोगों को आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1977। और मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1977 में किस जिले में की गई? बागेश्वर जिले में। तो कहाँ पर ये स्थित है ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कश्मीर में किसे आर्ड वॉल कहते हैं? तो देखिए कश्मीर में आर्ड वॉल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए बुरास को क्या कहा जाता है? आर्ड वाल कहा जाता है कश्मीर में। ये ध्यान रखेंगे। बुरास वृक्ष जो है ये राज्य में 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है और इसका वानस्पतिक नाम पूछा जाता है अक्सर। तो रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है, ये ध्यान रखेंगे। बुरांश जो है ये नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है जिसको नेपाल में क्या कहा जाता है? गुरांश कहा जाता है। और बुरांश हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पुष्प है। मेघालय में बुरांश को तिन शाह कहा जाता है।
और भारत में इसकी 87 प्रजातियां पाई जाती हैं और कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है, आडवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभ डोभाल का संबंध किससे है? वल्लभ डोभाल का संबंध बताना है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आवाज भी एक जगह है, निम्न में से किसकी रचना है? तो देखिए आवाज भी एक जगह है, ये रचना है मंगलेश डबराल की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य गठन के बाद पहली बार नंद राजात यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद बताना है कि पहली बार नंद राजात यात्रा की शुरुआत कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 2014 को। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नंद राजात यात्रा 12 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है। अगला देखेंगे, उज्जैनी नगरी किसे कहा जाता है? उज्जैनी नगरी कहा जाता है किसे? यहाँ पे आपका राइट आंसर है काशीपुर को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, रामडोला का मेला कहाँ लगता है? रामडोला मेला लगता है आपके कहाँ पर? खटीमा में। खटीमा उधम सिंह नगर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखेंगे, गुरना माता मंदिर स्थित है। गुरना माता मंदिर आपके हो जाएगा पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, डीडी हाट किस नदी के तट पर स्थित है? डीडी हाट है आपके किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में। आप रिलेट करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए डीडी हाट जो है ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। और पिथौरागढ़ जनपद में किस नदी के तट पर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चरमा नदी के तट पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चरमा नदी के तट पर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है आपका डीडी हाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राजात यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो देखिए कितने वर्षों में, आपको बताया मैंने 12 वर्षों में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? देखिए टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई वर्ष 1934 में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पंवार राजवंश में संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? देखिए पंवार राजवंश में संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए संदेशवाहक को कहा जाता था चणू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? गढ़वाल का महाराणा प्रताप ये किसका उपनाम है, ये बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कप्पू चौहान का। सेशन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँचना चाहिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके जिनको इस क्लास की ज़रूरत रहती है। अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान भारती की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? बताइए, जो हिंदी की प्रॉपर क्लास देखते हैं उनको तो ये आंसर आ गया होगा। जल्दी से आंसर लगाएं। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका 92वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संस्थाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो देखिए ये भाषा कौन सी है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राम की गाय चढ़ती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए कारक चिन्ह मैंने आपको बताए बहुत बार बताए हैं हिंदी की क्लास में। तो कौन सा कारक चिन्ह यहाँ पे लगा है ये बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? संबंध कारक चिन्ह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, माता पिता पूजनीय है। ऑप्शन बी ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला देखेंगे, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो देखिए दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये विराम चिन्ह है योजक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, पत्थर को जोंक नहीं लगती, कहावत का अर्थ है। तो देखिए पत्थर को जोंक नहीं लगती, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगला देखेंगे, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां हैं 5 विख्यात बोलियां। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का
आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई 14 सितंबर 1949 को। अगला देखेंगे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार बताना है। देखिए ये वाली सेम पंक्तियां आपको मैंने बताई थी कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो आप हिंदी की क्लास प्रॉपर देखा कीजिए। शाम 5 बजे आपको इन डिटेल क्लास प्रोवाइड की जाती है। तो बताइए जिन लोगों ने ये क्लास देखी है, ये क्वेश्चन फॉलो किया है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो वो जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे देखिए चौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है ये किस प्रकार का स्वर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पश्च संवर्त स्वर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर टाइप करके भेजें स्टडी विद एम को, आपने आज के सेट में कितना स्कोर किया है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी की क्लास मिलेगी शाम 5 बजे। इसके अलावा आपको आपको पेपर सॉल्व कराया जाएगा रात को 8 बजे। उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।